रामकिशन अपनी छोटी सी झोपड़ी नुमा घर में उदास बैठा था। 15 दिन पहले लॉकडाउन होने पर 300 किलोमीटर पैदल चलकर वह अपने घर पहुंचा था। उस समय जेब में कुल 8,500 रुपये थे। उसके घर पहुंचने पर उसकी पत्नी, दोनों बेटियां और बूढ़े माँ बाप बेहद खुश हुए। उसने आते ही कुछ दिनों का राशन का इंतजाम तो कर दिया था, पर अब लॉकडाउन बढ़ जाने से रामकिशन की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। पत्नी ने उसे हिम्मत बांधते हुए कहा, क्यों ना हम यहीं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लें, दाल रोटी का तो जुगाड़ हो जाएगा। पत्नी की बातें सुनकर रामकिशन की आंखों में चमक आ गई। अपने गांव में रहकर काम करने से अच्छा और क्या हो सकता है, पर सवाल यह था कि क्या किया जाए। दोनों ने खूब सोचा, फिर तय किया कि फिलहाल सरकार द्वारा लोगों को मास्क पहनाने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन हर किसी के पास मास्क उपलब्ध नहीं है, तो क्यों न कपड़े के मास्क बनाकर उन्हें आसपास के गांव और कस्बों में बेचा जाए। रामकृष्ण ने जल्दी ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह काम शुरू कर लिया। कपड़े की व्यवस्था और उसे सही आकार में काटने का काम रामकिशन करता था। उसकी पत्नी उसे डोरियां लगाकर और मजबूती से सिलाई करती थी। धीरे धीरे लोग उनसे मास्क खरीदने लगे। कुछ और जरूरतमंद लोग भी इस रोजगार से जुड़ते चले गए। अत्यंत उचित दरों पर मास्क की बिक्री करके वे लोग मशहूर हो गए थे। धीरे धीरे इसने लघु उद्योग का रूप ले लिया। गांव में रहकर गांव में ही जीविका हेतु अब धीरे धीरे समूह बनने लगे थे, जैसे कि साबुन उद्योग, अचार पापड़ उद्योग, गलीचा व कारपेट उद्योग, रंगाई व छपाई उद्योग, मसाला उद्योग आदि। देखते ही देखते गांव के अन्य लोगों को भी रोशनी की किरण दिखाई देने लगी थी। उन्होंने भी गांव में रहते हुए अपना रोजगार तलाश किया और गांव में रहकर ही अच्छी आमदनी कमाने लगे।